हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक में, जिसका नाम है भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 02। तो जो हम लोग एमसीक्यू सेशन देख रहे थे उसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्लास 12 का चैप्टर 1 आपका जो है उसका 3 पार्ट 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो चैनल पे आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई में कोई कोर कसर उसमें छूटने ना पाए। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी में आपका एमसीक्यू दिया है चैप्टर के पीछे, वो सारे के सारे आपके जो एमसीक्यू हैं वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं और बोर्ड 2026 के लिए आप सबको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। फिलहाल कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 2026 हो, 25 हो, 24 हो या 27, 28, 29 हो, कभी भी हो, अगर सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। अगर सिलेबस नहीं भी सेम है भैया तो चैप्टर तो वही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे तो एनसीईआरटी सेशन का ये क्वेश्चन है तो आपको मदद ही करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखना होगा, तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ा करिए कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक भैया, तो देखिए आइए हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं कि इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, की क्या बर्ड में और हम लोगों मैमल्स में, स्तनधारियों में बच्चों का, जो हमारे बच्चे होते हैं उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट। कह रहा है कि कोलेस्ट्रम जो होता है फर्स्ट मदर का मिल्क, उसमें एंटीबॉडी और न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा है पॉलीस्पर्म इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन एग सरफेस। नहीं भैया, ये आपका ऑप्शन जो है ये पूरी तरीके से गलत है, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है कि इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बिल्कुल सही है, 7 डेज के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी तक इनकरेक्ट पूछा था, अब भैया करेक्ट पूछने लगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए हमने बोला था। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले चीज क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओवल्यूटरी सर्ज। बिल्कुल सही है। जब आप लोग मेंसुरेशन साइकिल का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, तो हो सकता है यही इसका ऑप्शन भी सही हो जाए। बाकी पढ़ लीजिए नीचे क्या है, तो oogenesis सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा। नहीं, ये गलत है। फिर क्या है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। अरे स्पर्म तो वैसे भी मोटाइल होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। नहीं भैया, डाउन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है यही सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है कि स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सा नहीं होता है पार्ट। ऑड वन आउट पूछा है ना, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि कौन सा गलत होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिट्री टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, इस्थमस नहीं होता, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो इसका सही ऑप्शन इस्थमस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाई। तो देखिए सेमिनल प्लाज्मा जो है उनमें कौन कौन सा 3 ग्लैंड होता है भैया, और तीनों ग्लैंड जो है वही मिलके सीमेन बनाता है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाई, कि सीमेन में जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो किस किस चीज से मिलके बनता है। तो पहला होता है सेमिनल वेसाइकल से, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा नहीं होता, तो यही तीनों हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन प्रोसेस में स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, या कहाँ से रिलीज होने को स्पर्मिएशन हम लोग कह देते हैं। तो भैया आप सबको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल
इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। कितने दिन से कितने दिन में देखने को मिलता है? तो 11 से 17 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, इस पीरियड में हमें मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन कि एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। एक्रोजोमल रिएक्शन क्यों होता है भैया? एक्रोजोमल रिएक्शन स्पर्म का क्यों होता है? क्योंकि ये ओबम के जोना पेल्यूसिडा नामक वॉल से कांटेक्ट करता है और इसी कांटेक्ट होने से ही जो स्पर्म है वो ओबम के अंदर एंट्री ले पाता है। कौन सा एंजाइम होता है एक्रोजोम के अंदर? तो इसको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताए थे, तो वहां पे देखिए, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया है भैया। तो देखिए इसमें क्या है, एम्पुला जो है ये फीमेल का पार्ट है, तो मतलब यही नहीं होगा, जबकि सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ये तीनों ग्लैंड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो परेशान मत होइएगा। इसका जो भैया आपका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सी वाला। ठीक, पहले तो ये जानिए, उसके बाद आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लें। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म में जब डिवीजन होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया को देखते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन होता है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी होता है, तो सेकेंडरी में भैया आपका 23 क्रोमोजोम हमें देखने को मिलता है। ठीक, मियोटिक डिवीजन होने के बाद। तो कुल मिला के यही पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैच करना है। ठीक, आपको मैच द फॉलोइंग है, तो देखिए मैच करवाइए। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जितना तगड़ा मैच करवाएंगे उतना तगड़ा आपका ऑप्शन सब सही होते चला जाएगा। तो मैच इसमें क्या करवाएंगे? सबसे पहले हेड है, तो हेड का भैया क्या होगा इसमें? हेड का आपका हो जाएगा, हेड में ही होता है जेनेटिक मटेरियल, तो पहला ये हो गया। ठीक, हेड वाला क्या हो गया? पहला हो गया। दूसरा आपका बी वाला क्या लिखा है? बी वाला लिखा है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस भैया क्या होता है? मिडिल पीस में होता है आपके एनर्जी, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरा क्या है? तीसरा है एक्रोजोम। तो एक्रोजोम में आपका क्या होता है? एक्रोजोम में होते हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। और चौथा वैसे पता लग गया। तो अब नीचे इसमें जो बी वाला ऑप्शन है आपको वही सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम। तो 23 क्रोमोजोम होंगे सेकेंडरी oocyte में, जबकि 46 हो जाएंगे जाइगोट में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। कह रहा है ह्यूमन के प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं सिक्रीट होता, मतलब नहीं बनाता है प्लेसेंटा। कौन सा हार्मोन ऐसा है? तो प्लेसेंटा एलएच नहीं बनाता है, बाकी तीनों बनाता है। एक और बनाता है एचपीएल हार्मोन। ठीक है भैया, तो इस जो चारों हार्मोन मतलब एचपीएल, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इसको 343 बार आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? द वॉश डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। कह रहा है कि वॉश डिफरेंस जो है वो एक डक्ट रिसीव करता है, और कहाँ से? सेमिनल वेसाइकल से, और ओपन होता है यूरेथ्रा में, किसके फॉर्म में? तो भैया जो डक्ट है ना वो यही था, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट किससे किससे मिला के बनता है? वॉश डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसाइकल से। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है यूरेथ्रा मिएटस रिफर्स टू दी। यूरेथ्रल मिएटस का मतलब क्या होता है? वो स्थान जहां से यूरिन बॉडी से बाहर जाती है, मतलब ओपनिंग ऑफ वॉश डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा। ये वाला होगा नहीं, इसके नीचे वाला एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मोर्यूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। मोर्यूला किसके किसके बीच का डेवलपमेंटल स्टेज होता है बताइए? मोर्यूला होता है भैया जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का स्टेज। 8 से 16 सेल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओबम एट ओवेल्यूशन इज। अब देखिए
ओबम का ओवल्यूशन के समय मेम्ब्रेनियस कवर कौन सा होता है? तो वैसे तो होता है कोरोना रेडिएटा, यही सही ऑप्शन है, तो याद कर लीजिएगा। और लास्ट में क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से ऑड वन का मतलब गलत इकट्ठा होगा, वही खोजना है। तो लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे इनफंडिबुलम, इस्थमस, तो ये तीनों एक रास्ते में पड़ता है फैलोपियन ट्यूब के, जबकि लेबिया माइनोरा जो है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट होता है भैया। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा दो पार्ट होता है। तो ये तीनों है तो चारों फीमेल का पार्ट, लेकिन ये तीनों जो है भैया ये तीनों एक रास्ते में पड़ता है, ठीक है। ये जो तीनों आपको दिख रहा है ये एक रास्ते में पड़ता है, इसको देखते हुए ये वाला ऑड वन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत इंजॉय किए होंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आपको क्या करना होगा, आप सबको पता ही है क्या करना होता है दिक्कत होने पे, कमेंट कर देते हैं। ठीक भैया, तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक, धन्यवाद।